बहुत समय पहले गांव के किनारे एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन नेकदिल, ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसे अपने जीवन में एक साथी की कमी महसूस होती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे शादी करने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन को ऐसी लड़की चाहिए थी जो समझदार हो, सुंदर हो और सबसे बढ़कर उससे सच्चा प्रेम करे। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वहीं उसकी मुलाकात एक सुंदर औरत से हुई जो अकेली पेड़ों के बीच बैठी थी। उसकी सुंदरता में एक अजीब सी खींच थी और उसकी आंखों में गहरा रहस्य झलकता था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही? वो युवती ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, मेरा योग से सम्मोहन किए। अर्जुन और रत्ना की मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे अर्जुन को महसूस हुआ कि वह रत्ना से प्यार करने लगा है। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने रत्ना को शादी का प्रस्ताव दिया। रत्ना ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मैं तुम मेरी एक शर्त है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कैसी शर्त? रत्ना ने गंभीरता से कहा, तुम रात के समय मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे और मेरे कमरे में बिना इजाजत कभी नहीं आओगे। शादी के बाद अर्जुन और रत्ना की जिंदगी कुछ समय तक अच्छी चलने लगी। रत्ना पूरे घर की देखभाल करती और अर्जुन के साथ प्रेम पूर्वक रहती। अर्जुन के परिवार और गांव वालों को भी रत्ना बहुत पसंद आई, लेकिन अर्जुन को रात में अक्सर अपने कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी के हंसने की आवाज आती तो कभी हल्की हल्की चीखें। अर्जुन ने पहले तो इसे अनसुना किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ हफ्ते बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि हर रात रत्ना का चेहरा और हाव भाव बदलने लगे थे। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमकने लगती और कभी कभी उसके बाल अपने आप हवा में लहराने लगते। अर्जुन ने जब इस बारे में उससे पूछना चाहा तो रत्ना ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि रात में कोई सवाल नहीं पूछोगे। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन अब उसका शक गहराने लगा था। अर्जुन की उत्सुकता एक दिन उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गई। उसने सोचा कि रत्ना की असलियत जाननी जरूरी है। एक रात जब रत्ना कमरे में चली गई, अर्जुन ने चुपके से दरवाजे से झांका। जो उसने देखा, उसने उसकी आंखों के सामने अंधेरा ला दिया। रत्ना का चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके चारों ओर एक डरावनी आभा थी। रत्ना ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरे साथ किया हुआ वादा तोड़ा है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, बल्कि जंगल की एक आत्मा हूं जो तुम्हारे प्रेम में बंधी थी। मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ एक आम इंसान की तरह नहीं रह सकती। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपना जीवन साथी माना वो असल में एक आत्मा थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती? रत्ना की आंखों में भी दर्द था। उसने कहा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूं, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ इस जीवन में नहीं रह सकती। मेरा स्थान इस जंगल में है जहां मुझे सदियों से बांधा गया है। अगर तुम मुझसे वादा निभाते तो शायद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती, लेकिन अब मुझसे सदा तुम्हारे सकती। लेकिन रत्ना ने अर्जुन से विदा ली और कहा, मुझे हमेशा के लिए विदा करना तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन यही हमारे लिए उचित है। अर्जुन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने रत्ना धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसकी अंतिम शब्द थे, मैं हमेशा तुम्हारे प्रेम को याद रखूं। अर्जुन अकेला रह गया। वह बार बार उस जंगल में गया, लेकिन रत्ना का कहीं कोई अता पता नहीं था। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर सहम गए और अर्जुन को सलाह दी कि वह रत्ना को भूल जाए, लेकिन अर्जुन के लिए यह आसान नहीं था। उसने जीवन भर रत्ना के प्यार की यादों के साथ अपना जीवन बिताया।